नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। जेपीएससी यानी झारखंड माफ कीजिएगा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ना, झारखंड पगला सर्विस कमीशन तो नहीं, पता नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सभ्य बहस में ऐसे शब्दों की जगह नहीं होती है, लेकिन जब से झारखंड बना है या जब से जेपीएससी अस्तित्व में आया है, तब से इसने हम जैसे झारखंडियों को पगला ही बना करके छोड़ दिया है। मतलब बिना विवाद के जेपीएससी की एक भी परीक्षा आज तक हुई हो, मुझे तो ऐसा याद नहीं आता। मैंने जब से होश संभाला है, झारखंड के गठन से मैं होश में ही था, लेकिन जब से मैं सियासत समझने लगा हूं, तब से तो मुझे हमेशा जेपीएससी की पूरी दाल ही काली नजर आती है। अब आज ही ले लीजिए, छठी जेपीएससी को लेकर के एक बड़ा फैसला आ गया। अब बड़ा फैसला तो आ गया, लेकिन जब इस बड़े फैसले को आप लेंस लगा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमाम में सब नंगे हैं, और सबसे ज्यादा नंगी बेचारी जनता है। उसके पास कोई चारा ही नहीं है। नौकरी की आस लिए युवा कभी बीजेपी की तरफ देखता है, कभी कांग्रेस की तरफ देखता है, कभी जेएमएम की तरफ देखता है, और फिर अपनी फटी हुई जेब देखता है कि यही सच्चाई है, ये फटी हुई जेब। आज इसी पर सबसे बड़ी बहस होगी जेपीएससी को लेकर के कि जेपीएससी ने 326 लोगों को कैसे ठग दिया, और ये तमाम सवाल भी होंगे डंके के चोट पर। तो छठी जेपीएससी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच ने सही करार देते हुए फैसले को बरकरार रखने का आदेश दिया है। इस फैसले से एक तरफ जहां सफल अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है ही, लेकिन वो 326 जो अधिकारी बन चुके हैं वो सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। सबसे पहले जो कुछ हुआ उस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इसके तकनीकी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट देख लीजिए, एक छोटी सी रिपोर्ट है, बोर नहीं होंगे, वादा है। छठी जेपीएससी की जारी मेरिट लिस्ट को निरस्त करने की मांग को लेकर असफल अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सिंगल बेंच ने छठी जेपीएससी के मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। साथ ही कोर्ट ने जेपीएससी को दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया कि सिंगल बेंच ने जो भी फैसला दिया था, जो भी आदेश या निर्देश दिए थे राज्य सरकार को, वह लागू होगा। और पेपर 1 के मामले में सिर्फ उसे क्वालिफाइंग मानते हुए, और क्लॉज 13 जो था इंडिविजुअल पेपर की क्वालिफाइंग मार्क्स पूरा करने की जो शर्त है, उसी को पूरा करने के आधार पर अभ्यर्थियों का पुनर्चयन हो सकता है। छठी जेपीएससी की पीटी परीक्षा साल 2016 में हुई थी, जिसके बाद मेंस की परीक्षा साल 2019 में हुई थी। दोनों परीक्षा होने के बाद अप्रैल 2020 में 326 सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद सभी 326 अभ्यर्थी सरकार के विभिन्न विभागों में सेवा दे रहे थे। लेकिन जेपीएससी द्वारा जारी मेरिट लिस्ट विवादों में घेरे में रहा, जिस पर आपत्ति जताते हुए असफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जेपीएससी द्वारा जारी मेरिट लिस्ट को रद्द करने की मांग की थी। असफल अभ्यर्थियों को आपत्ति थी कि मेधा सूची में 100 नंबर जोड़ा गया था, जो जोड़ना नहीं चाहिए था। वहीं न्यूनतम अर्हता को पूरा किए बिना ही जेपीएससी मेरिट लिस्ट जारी किया था। देखिए, छठी जेपीएससी में जो क्वालिफाइंग पेपर था, प्रथम पेपर मेंस में, उसे मेरिट में नहीं जोड़ना था। मिनिमम 30 नंबर लाना जरूरी था। और दूसरी बात थी कि जो जीएस पेपर में जो मिनिमम 40% लाना था, इस बात को भी जेपीएससी के द्वारा रखा नहीं गया, माना नहीं गया था, और दोनों ही नियम के अवहेलना की गई थी। उन्होंने फिर वो डबल बेंच में जो आज निर्णय दिया हमारे पक्ष में, तो कहीं के 326 अधिकारी को जो नौकरियां निरस्त कर दिया गया है, और उसमें फिर से रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और जो क्वालिफाइंग पेपर में 30 नंबर ला के ही उसको मिनिमम लाना है, और जो 40% क्वालिफाइंग लड़के होंगे उन लोग को कैंडिडेट को चयन किया जाएगा। ऑनरेबल सिंगल जज का जो आदेश था कि कुछ जो लैंग्वेज पेपर है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसको मेरिट में, टोटल मेरिट में नहीं जोड़ने के लिए, तो एक रिवाइज लिस्ट पब्लिश होगा, जो कंप्लायंस होगा जजमेंट का, और उस कंप्लायंस के बेसिस में जो रिवाइज लिस्ट पब्लिश होगा, उसमें जो लोग जो चयनित रहेंगे उनको उन्हीं के ऊपर
अपॉइंटमेंट प्रोसेस उनका शुरू होगा फिर। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद अब तक कितने बार भी जेपीएससी द्वारा परीक्षा ली गई, वो विवादों के घेरे में ही रही, जिसका विरोध हमेशा सड़कों पर देखने को मिला है। जब विरोध से हल नहीं निकल पाता तो मामला न्यायालय के दहलीज में पहुंच जाता है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर युवाओं के करियर पर पड़ता है। बावजूद इसके जेपीएससी की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से कैमरामैन मंटू के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। झारखंड पगला, क्या हो रहा है आज, ये क्यों फंबल कर रहा हूं मैं, अमूमन करता नहीं हूं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पगला नहीं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए क्या है कि कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं गलती से। मैं गलती से इस गलती के लिए क्षमा मांग रहा हूं। मेरे साथ मेरा पैनल है और युवाओं का पैनल है, युवाओं की बहस है, इसीलिए मेरे साथ कांग्रेस से डॉक्टर तौसीफ हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से शशांक साहब हैं और मेरे साथ इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता प्रदीप राम साहब हैं। अब जितना मैं इस मामले को समझ सका हूं, मुझे थोड़ा सा बताइएगा अगर मैं कहीं गलत हूं तो, ताकि दर्शक भी इस खेल को समझ जाएं कि कैसे लूडो खेला गया है, कैसे कभी 6 आता है, कभी 1 आता है, कभी गोटी कट जा रही है। इस बार जेपीएससी की गोटी कट गई है, अदालत ने काट दी गोटी। हुआ यह कि भैया जेपीएससी छठी परीक्षा ली गई। अब जो मेंस परीक्षा होता है उस परीक्षा में आपका जो सब्जेक्ट है, इसके अलावा एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, हिंदी चाहे इंग्लिश, आपको जो भी चयन करना होता है चूज कर सकते हैं। इसमें आपको 30 नंबर लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। 30 नंबर के ऊपर आप जितना नंबर लाइए वो आपके टैलेंट के हिसाब से है, लेकिन उससे मेरिट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नियम यह कहता है कि इस क्वालिफाइंग नंबर को मेरिट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन जेपीएससी को रिजल्ट निकालने की जल्दी थी कि हमारे माथे पर जो दाग लगा हुआ है, बिल्कुल इस दाग को इस बार धो देना है। और हड़बड़ में इस क्वालिफाइंग मार्क्स को मेरिट में जगह दे करके एक मेरिट निकाल दी गई। 326 लोगों को चयनित कर दिया गया और बल्ले बल्ले कर दी गई कि हमने जेपीएससी, हमने जेपीएससी, हमने जेपीएससी। यही हुआ है प्रदीप राम जी? जी सर, यही हुआ है ना, मतलब गलत नहीं कह रहा हूं। अदालत ने बोला कि ऐसा है कि वापस हमने गोटी काट दी, अब अपने घर में लाइए, वापस से 6 लाइए, फिर से लिस्ट जारी कीजिए। प्रदीप राम जी यही बात? जी। अच्छा, अब पूरी याचिका शुरुआत से आप इसको देख रहे हैं, याचिकाकर्ता भी आप हैं इस मामले में, तो आगे अब क्या, अब संशोधित रिजल्ट जारी करना होगा जेपीएससी को? बिल्कुल सर। अच्छा, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अब जेपीएससी के पास कोई ऑप्शन नहीं है और जेपीएससी को संशोधित रिजल्ट जारी करके जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको सेलेक्ट करके उनको अपॉइंटमेंट देनी होगी। डॉक्टर तौसीफ जी, आप तो कांग्रेस से हैं, बहुत मतलब मैंने देखा था बहुत लोग ताली बजा रहे थे कि हमने लिस्ट निकाल दी जेपीएससी की, पहली बार देखिए रिजल्ट आ गया, इतना अच्छा आ गया, फलाना आ गया, ढिमका आ गया, सब कुछ हो गया। भाई मेरिट लिस्ट जब निकली, अच्छी मेरिट लिस्ट थी, मान लिया एकल बेंच ने कहा कि ना ये मेरिट लिस्ट गलत है, तो सरकार इसके खिलाफ ऊंचे कोर्ट में क्यों नहीं गई कि नहीं हमने जो मेरिट लिस्ट निकाली है एकदम ओके है, जेपीएससी इज गुड? नहीं, देखिए जो मेरिट लिस्ट निकली तो सरकार ने नहीं बल्कि वो जेपीएससी ने निकाला है। और सरकार मतलब जेपीएससी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने द्वारा काम करती है, उसमें बहुत ज्यादा दखल सरकार का नहीं होता है। लेकिन चूंकि जो भी चीजें यहाँ पे हैं वो सरकार के सुपरविजन में होता है, सरकार के अधीन होता है। इसलिए दुमका का उपचुनाव याद आता है, बेरमो का उपचुनाव याद आता है। चुनाव के प्रचार में फर्स्ट क्लास बोले, हमको याद है फर्स्ट क्लास बोला गया था कि जेपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट हम लोगों ने निकलवाया है। नहीं, ठीक है, देखिए निकलवाया है, लेकिन बात मैं कह रहा हूँ ये कि जो संस्था है जेपीएससी वो इंडिपेंडेंट है और वो सक्षम है हर तरह के फैसले लेने के लिए। तो जो फैसले सही आ रहे हैं वो भी सही है, जो गलत आ रहे हैं वो सबके सामने है। तो इसमें जेपीएससी का जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है काम करने का, वो तो झारखंड जब से अलग हुआ है और जब से जेपीएससी का गठन हुआ है तब से वो सभी के नजर के सामने है, हाँ। वो सभी को पता है। तो वो चूंकि एक वो अपने पता नहीं क्या वहां पे जाने के बाद लोगों को क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे चलाता है, ये भी एक समझ से परे है। इसका तो जवाब वही लोग देंगे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ जो कॉमन सेंस कहता है वो ये है कि बहुत जल्दबाजी किसी भी चीज के लिए नहीं करनी चाहिए, बहुत ही सोच समझ करके कोई भी फैसला उठाना चाहिए। और जेपीएससी हमेशा से एक संदेह के घेरे में रहा है, उस पे क्वेश्चन मार्क लगता हुआ आ रहा है। तो जरूरत इस बात की है जो भी वहां पे जिम्मेदार लोग हैं उनको बहुत ही सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, ताकि ये बार बार जो अभ्यर्थी हैं उनको
कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़े, ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। देखिए सिस्टम तो वाकई ध्वस्त हो चुका था, तो उसको बनाने में थोड़ा समय है या था, लगेगा। मतलब आपने क्या बोला मुझे सुना ही नहीं दिया, इसलिए है या था? नहीं, देखिए शुरू से ही वो ध्वस्त है, तो उसको संवारने में और सजाने में थोड़ा समय लगेगा। मेरी जो अपनी समझ है वो ये है कि थोड़ा जल्दबाजी नहीं हो, बहुत सोच समझ के फैसले लेने चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी तो बहुत जरूरी है। हर जगह पे जब ट्रांसपेरी है तो ये है, पारदर्शिता है, तो फिर वहां क्यों नहीं है, वहां पे भी होनी चाहिए। और अब मैं एक बार शशांक भाई के पास आ रहा हूँ। देखिए शशांक भाई, आप युवा हैं, ठीक है, किस मुंह से आप भी लेकिन आलोचना करिएगा, हम तो ये सोच रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, इस जो जेपीएससी का जो अभी मामला आया है, न्यायालय ने जो मामला दिया है, क्योंकि न्यायालय का मामला है, इसको सभी लोग को सम्मान ठीक है। और लेकिन इस मामले पे आप देखिएगा दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जो अभी राज्य के मुखिया हैं, उन्होंने सदन में स्टेटमेंट दिया था, इस छठी जेपीएससी का विरोध कर रहे थे कि हम हर हाल में जब सरकार सत्ता में आएंगे तो छठी जेपीएससी को रद्द करेंगे। ठीक है। दूसरी, जब सत्ता में आप आते हैं और सत्ता में आते ही बिना तैयारी के आप उस रिजल्ट को प्रकाशित कर देते हैं, तो जब सत्ता में आए आप उसी रिजल्ट को प्रकाशित किया, आप हड़बड़ी में उनका सभी लोगों का ट्रेनिंग भी कराया आपने, उनका अभी पोस्टिंग भी हाल ही के दिनों में हुआ है, उनकी पोस्टिंग। हाँ। और ये कितने दुख भरा आज दिन है कि जो 326 लोग आज युवा है, झारखंड का युवा है, वो 326 लोग। आप जो बात बोल रहे हैं, आप सोचिए कि बिना तैयारी के उस रिजल्ट को प्रकाशित किया गया, मतलब आप मान रहे हैं कि बिना तैयारी के प्रकाशित किया गया, यानी ये जो गड़बड़ियां हैं आप ही की सरकार में हुई है, क्योंकि परीक्षा हमारी सरकार ने, अभिषेक जी, परीक्षा लिया था, हमारी सरकार ने इस छठी जेपीएससी की परीक्षा जरूर ली है, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित, हेमंत जी जिस आपको बता रहे छठी जेपीएससी का विरोध सदन में करते थे, सड़क पर करते थे, उसी छठी जेपीएससी का इन्होंने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। तो मतलब गड़बड़ी तो आप ही की सरकार में हुई ना शशांक भाई? हमने परीक्षा लिया अभिषेक जी, पर प्रकाशित अगर रिजल्ट हेमंत जी ने किया है तो आप किसका गलती मानेंगे? अरे हड़बड़ी, मेरा कॉमन सेंस तो कह रहा है कि आपकी बात के हिसाब से मेरा कॉमन सेंस कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि परीक्षा मेरी सरकार में हुई है, तो भैया गड़बड़ी भी तो मेरी ही सरकार में हुई होगी ना। अभिषेक जी, क्या है कि बिना तैयारी के किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए। आपको लगता था गड़बड़ी था तो आप सत्ता में आते ही उस रिजल्ट को वहां पे डिनाई करते, उस रिजल्ट को वहीं पे सस्पेंड करते। आपको लगा था, आप जब सड़क पर आंदोलन करते थे, जब सदन में ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट देते थे, उस समय क्यों आप विरोध करते थे? और आज हम 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का विरोध कर रहे हैं और कल चल के भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो हम इसी को लागू कर देंगे क्या? ये ऐसा होता है क्या? कॉन्ट्राडिक्टरी आपस में ही अपने में है, इसलिए हम चीजों को समझना चाहिए। देखिए इसमें दो मामला है। कोर्ट ने क्या किया है, क्वालिफाइंग पेपर जो होता है हिंदी इंग्लिश का, जैसा आपने भी बताया, भाई साहब भी यहाँ बगल में याचिकाकर्ता, इन्होंने भी बताया कि जो क्वालिफाइंग पेपर को इन्होंने मेरिट लिस्ट में बना दिया और ओवरऑल को इन्होंने लागू कर दिया। ठीक है, तो अभी 326 लोग अब नियुक्ति की, चूंकि नियुक्ति हो चुका था, पोस्टिंग भी हो चुका था, जाएंगे कहाँ? हाँ, अब ये जाएंगे कहाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और जिस राज्य में आज 22 जेपीएससी होना चाहिए, उस राज्य में आज 7वां 8वां 9वां 10वां जेपीएससी चल रहा है। ये आप समझ सकते हैं कि युवाओं का भविष्य किस प्रकार से अंधकार में है इस राज्य में। और इस राज्य का युवा हमारी तरफ और सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ, सरकार की तरफ एक बड़ी आंख खोल कर देख रहा है कि कौन हमें न्याय देगा। और इस जेपीएससी जैसी संस्था को, भाई साहब बता रहे थे कि पॉलिटिकल संस्था नहीं है, और जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो व्यक्ति चुनाव लड़ा हुआ है कि नहीं है? वो व्यक्ति इस राज्य में इसी जगह से चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति है, और आप बोल रहे हैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। पॉलिटिकल व्यक्ति का आपने नियुक्त किया, और पॉलिटिकल व्यक्ति ने नियुक्त करते ही जो छठी जेपीएससी में 326 सीट पे नियुक्ति होती है, उसी 7वां 8वां 9वां 10वां 4 जेपीएससी लेते हैं और मात्र 252 सीट पे नियुक्ति करते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि सीट कटिंग किस प्रकार से ये अध्यक्ष आए तो किए। और ये अध्यक्ष 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में भी मानते हैं कि हमारी कॉपी गायब हुई थी, और कॉपी गायब हो गई, आप स्वीकार कर रहे हैं, और अध्यक्ष के ऊपर आज तक एफआईआर नहीं सरकार ने किया। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कॉन्ट्राडिक्टरी ये सरकार में चल रही है। तो पूरी तरह से समझने का समय है कि जो सरकार जो बोल रही है और जो कर रही है, इसमें दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत बढ़िया, आप बोले बहुत अच्छा, लेकिन मेरा फिर वही ध्यान आ जा रहा है कि आप बोल तो रहे हैं, लेकिन 5 साल आप भी सरकार में थे और उससे पहले भी आप सरकार में थे। मतलब पहला जेपीएससी का जो गड़बड़ी हुई थी वो किसकी सरकार में हुई थी? देखिए, जेपीएससी जो संवैधानिक संस्था है, वो संवैधानिक संस्था को और दुरुस्त करने की जरूरत है अभिषेक जी। हम ये मानते हैं कि और वहां मेंबर बढ़ाने की जरूरत है, और वहां लोग अगर चाहिए तो लोग बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में यूथ के साथ किसी भी प्रकार का छलावा इस राज्य में ना हो। ये हम सब मानते हैं, और जेपीएससी को कैसे दुरुस्त किया जाए इसके लिए हम सब भी सहयोग करेंगे। सरकार भी उस पर पहल करे और जेपीएससी को दुरुस्त करे, ताकि आने वाला जो भविष्य हो इस राज्य के युवाओं का, वो सुरक्षित हो। तौसीफ भाई, देखिए, भाई ने माना कि वो संवैधानिक, मैंने कभी ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल
हमने ये कहा कि वो संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है, और जाहिर सी बात है कि पूरे देश में जितनी भी संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे कहाँ से लोग, तो जो पॉलिटिकल, मैं भी कल को कहीं किसी पद पे बैठ जाऊंगा तो राजनीतिक बैकग्राउंड तो मेरा ही है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज बात यहाँ पे ये है कि वो जो सिस्टम है उस सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए। ये क्या है, कौन सा मतलब बहुत बड़ा वो ऐसी चीज है जो सिस्टम सही नहीं हो पा रहा है, ये तो है, सवाल तो ये है। और माननीय हाई कोर्ट का सम्मान सभी लोग करते हैं, हम लोग भी करेंगे, हमारी सरकार भी करेगी, लेकिन सरकार का मैं ये मैं बताऊं कि सरकार का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब वहाँ के जो लोग होते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे चेयरपर्सन हो या फिर मेंबरान हो, उन लोगों को बहुत ही पैनी नजर इस पर रखनी चाहिए। और देखिए अब मैं समझता हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है हम लोग कोशिश में ये लगे हुए हैं, वो लोग भी, और यहाँ से सरकार जो लोग बोलते हैं तो सरकार बिल्कुल उनको फ्री हैंड दे रखा है कि भाई सिस्टम को आप दुरुस्त करिए, चुस्त दुरुस्त करिए, सही करिए। अब हर चीज पे नजर तो बना करके कोई मुख्यमंत्री या मंत्री उस पे नहीं रखता है, वो खुद इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो बेहतर कर सकती है। और मैं जहां तक समझता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि चेयरमैन जो है वहां के जो चेयरपर्सन है, तो चेयरपर्सन का तो बैकग्राउंड ठीक है, पॉलिटिकल है, लेकिन पॉलिटिकल जो उनका बैकग्राउंड जितने दिनों तक रहा है वो किनके साथ रहा है, जो बोरो प्लेयर इनके हैं बाबूलाल मरांडी जी, उनके साथ रहा है, तो वो अभी भाजपा में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह का डायरेक्ट किसी व्यक्ति पे आरोप मैं भी नहीं लगाना चाहता, लेकिन मजबूरी हो जाती है, कुछ पॉलिटिकल जब बात आती है तो उसका जवाब देना पड़ जाता है। तो ये उस पे हम नहीं जाए, चूंकि जो उनका बैकग्राउंड रहा है, वो कहाँ रहा है, कैसे रहा है, किनके साथ काम किया है, अभी जरूरत इस बात की है कि उसको किस तरह से सही किया जाए, और जो किस तरह से, और खुद इन्होंने ही कहा कि अभी 22 होना चाहिए था एग्जाम, लेकिन यहाँ अभी 10वें में ही हम लोग अटके हुए हैं। लेकिन जवाब तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को देना होगा ना। अब इनसे मैं क्या जवाब मांगता हूँ जवाब, इनके जो बड़े नेता हैं उन लोगों से जवाब तो मांगता ही हूँ कि बताइए कि 16-17 सालों तक जब आपने यहाँ पे शासन किया और पूर्ण बहुमत की भी सरकार आपने चलाया, आपने तोड़ जोड़ की भी सरकार चलाया, सबसे लंबे समय तक सरकार में रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो फिर इस संस्था को क्यों नहीं चुस्त दुरुस्त किया? आप 2 साल मुझे समय मिला है, दूसरी ये तीसरा साल चल रहा है, 2.5 साल हुआ है, तो इसमें बहुत सारी चीजें, मुझे पूरी उम्मीद है इस गठबंधन की सरकार में जितनी भी संस्थाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गठबंधन की सरकार उसको चुस्त दुरुस्त करेगी। युवाओं के भविष्य इसी सरकार में उज्जवल है। हमने जो वादा किया है वो मुझे याद है, हमारा जो मैनिफेस्टो है मुझे याद है, हमने, और हमारे जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है जो हमारा कांग्रेस का, वो हम पूरी तरह से, अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि झारखंड के जितने भी हमारे लीडरान थे, ये एमएलएज थे, उन लोगों को बुलाकर उन्होंने साफ तौर पे कहा था श्री राहुल गांधी जी ने कि भाई आप जो आपने वादा कर करके सरकार वहां पे बनाया है, तो आप अपने मैनिफेस्टो को हर हाल में लागू कराना है। उस वक्त तक जब आपकी सरकार जब तक है उसको एकदम बिल्कुल लागू करा देना है। तो जब सरकार मेरी बनी तो हम लोग शुरू कर दिया, मैंने वादा किया था कि भाई हम कर्ज माफ करेंगे किसानों का, वो ठीक है, वो तो हो गया। देखिए भाई साहब ने बोला अभी वादा किया था, इन्हीं लोगों ने नियुक्ति वर्ष, हम लोगों ने नहीं घोषणा किया था, नियुक्ति वर्ष इन लोगों ने घोषणा किया, और आज पंचायत सचिव के लोग रोड पर हैं, और आज हजारों भारतीय जनता पार्टी के जमाने में यहाँ पे, जितना यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जमाने पे लोग नौजवान यहाँ पे सड़क पे रहे, उसको भी आपको देखना होगा। वादा किया, पारा शिक्षा का समस्या जो था, मैंने उसको समाधान युवा जानता है, पारा शिक्षा हुआ, जल सहिया हुआ, चाहे आंगनबाड़ी हुआ, जितना सड़क पे उतरे रघुवर दास ने उन लोगों को जनता दर्शाया, उसी का ये नतीजा प्रदीप जी के पास आ रहा हूँ। प्रदीप सरकार बनी, और आपने बीजेपी की भी सरकार देख ली और आपने जेएमएम कांग्रेस की भी सरकार देख ली, आपने सब कुछ देख लिया। नहीं, आपने देखिए अभी आपने दो साल वादा इन्होंने किया, और बेरोजगारी वर्ष को तब्दील जब कर गए तो आप बोल रहे हैं कि वादा हम लोगों ने पूरा किया। बाबा ने जो वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, भीख मांग रहे हैं सरकार से कि पंचायत सचिव के लोग को किस प्रकार से 50 लाख भी रोजगार दिया क्या? ठीक है, ये भी यहाँ तो कंपटीशन चल रहा है भाई। मैं तो मेरी बात सुनिए शशांक भाई और तौसीफ भाई, यहाँ तो कंपटीशन चल रहा है। दिल्ली में बैठे वो बोलते हैं कि पकौड़ा तल दीजिए, तो यहाँ वाले कहते हैं कि अंडा बेच लीजिए। नहीं, मैंने नहीं, ठीक है, मैं एक बात कह रहा
जवाब दे रहा हूँ। मैं तो एकदम डंके की चोट एकदम पर बोलता हूँ, डंके की साफ चोट सटीक पे बात आपके बोलता हूँ। सवालों का जवाब होगा ठीक है, लाग और लपेट इसमें करता मुझे नहीं। कोई देखिए, जवाब देने में अभिषेक जी, संकोच इन लोगों नहीं ने है। कहा कि मुर्गा अंडा बेचिए, देखिए, यही बात आपने है, भी आप कहा, चुनाव नहीं से है, पहले अधिकार कहते बढ़ाना माननीय चाहिए। मुख्यमंत्री अधिकार जी, मिलेगा। आप पूरा अपना करोड़ पकड़वा, रुपया अपना दिए, अच्छा है, करोड़ और पर अंडा और अंडा मुर्गी मुर्गा बेच रहे आपको हैं। दिक्कत है। बताइए कि भैया मेरे लिए तो इन्होंने सब जो यहाँ पे बराबर है। सरकारें मैं चलाएं, प्रदीप राम जी के जिस पास आ रहा तरह हूँ। से यहाँ प्रदीप पे राम जी के पास आ रहा यहाँ हूँ। पे प्रदीप पारा जी, शिक्षकों के प्रदीप ऊपर जी, लाठियां आप चलाया, झारखंड जो के युवा समस्या हैं। इन्होंने मुझे आप तोहफे में झारखंड दिया के युवा है, हैं, उसका देखिए। भी तो क्या देख रहे हैं झारखंड का युवा अपना भविष्य कहाँ देख रहा है? देखिए प्रदीप राम, क्या मुझसे सवाल है? प्रदीप राम जी। मैं बोलूं? हाँ हाँ, सारी बातें आपने सुन ली, जी, इसीलिए जी, आपकी जी, बात जी। मुस्कुरा रहे थे आप, जी बोलिए। जी, मैंने दोनों माननीय प्रवक्ताओं का मैंने बात सुना। चूंकि आज जो विषय है वो हमारा छठी जेपीएससी का जो निर्णय आया है इस संबंध में है, तो मैं थोड़ा गुजारिश करूंगा कि इसको पॉलिटिकल मंच न बनाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने बीजेपी की भी सरकार को देखा है और कांग्रेस और जेएमएम की भी सरकार को देख रहा हूं। जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था जरूर है, लेकिन जेपीएससी जो नियुक्ति करती है उसके लिए नियमावली जो है सरकार के द्वारा बनाई जाती है। 5 साल जब बीजेपी की सरकार थी उन्होंने भी इस नियमावली को दुरुस्त नहीं किया, और आगे चल के अभी जो वर्तमान की सरकार है इन्होंने भी जो नियमावली बनाई उसमें भी त्रुटियां रखी, और त्रुटियां रखने के कारण आयोग ने भी अपनी तरफ से और गलतियां की, और इस छठी जेपीएससी में जो कि क्वालिफाइंग पेपर को पूरे भारतवर्ष में किसी भी आप पीसीएस एग्जाम को ले लीजिए या यूपीएससी को ले लीजिए, कहीं भी क्वालिफाइंग का मतलब ही होता है सिर्फ क्वालिफाइंग करना, सिर्फ 30 मार्क्स आपको लाना, पास मार्क्स लाना है, ठीक है, उसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन जेपीएससी के द्वारा क्या किया गया कि क्वालिफाइंग पेपर ये को तो भी एक सामान्य ज्ञान की बात है। जी, मान लिया कि जैसे हम लोग 12वीं की परीक्षा देते हैं, मैट्रिक की देते हैं जी, तो एक छठा सब्जेक्ट दिया जाता है। जी, छठा सब्जेक्ट दिया जाए, जैसे पीटी फिजिकल एजुकेशन ले लेता है लोग, ड्राइंग ले लेता है, पेंटिंग ले लेता है। एग्जाम 100 नंबर का होगा, खाली उसमें पास करना है आपको, आपका ओवरऑल जो परसेंटेज है उसमें ये नहीं जुड़ेगा। जी, यही होता है ना, भाषा जांच होता है। हाँ, बस बस कि आपको आती है कि नहीं आती जी है। जी, लेकिन इसको भी तमाशा बना दिया, तमाशा बना दिया गया। और दूसरी बात और एक मैं बताना चाहूंगा सर कि नियमावली में ये बात थी कि जो मेंस के पेपर होंगे जीएस वाले, वो 5 पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाने थे, तभी उनको आप सिलेक्टेड मानेंगे। लेकिन आयोग के द्वारा ये भी बात की गई कि जो जिस व्यक्ति का, जिस कैंडिडेट का 40% नहीं भी था और ओवरऑल उसका मार्क्स था, तो उनको भी मेरिट में जोड़ दिया गया। और ये दोनों नियमावली जो थे, दोनों जो गलत किए गए, नियमावली के अगेंस्ट में किए गए, और इसी बात को लेकर के मैं माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गया, और मुझे सिंगल बेंच के द्वारा भी मेरे पक्ष में फैसला आया था कुछ दिन पहले, और पुनः डबल बेंच के माध्यम से भी आज। अच्छा, एक बात बताइए प्रदीप भाई, आप तो चूंकि इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं जी। अब ये जो 326 लोग हैं, इनमें से कई लोगों ने तो मतलब काम संभाल लिया जी, कई सीओ बन गए, कई बीडीओ बन गए, कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी जी। तो मतलब इनका क्या होगा? अब जब नई मेरिट लिस्ट निकलेगी तो इनको इनमें से तो मान लिया 326 के 26, 326 नहीं, लेकिन 15, 20, 50 जो भी लोग हैं जी, जो इस मेरिट लिस्ट, नई मेरिट लिस्ट में नहीं है, तो उनका क्या होगा? फिर उनको तो हटा दिया जाएगा। 326 में 100 या 125 जो भी हो, मेरे पास डाटा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन वो बाहर होंगे और नए लोग उसमें आएंगे। अच्छा। आपका सवाल है कि इनका क्या होगा? मेरा ये कहना है सर कि किसी का भी नियुक्ति हो, चाहे मेरा हो या किसी अन्य व्यक्ति का हो, अगर नियम संगत होता है तो सही है, अगर नियम के विरुद्ध होता है तो हमारे पास भारतवर्ष में न्यायपालिका है, हम न्यायपालिका के शरण में जाएंगे और मुझे जरूर वहां से मिलेगी एक तरह से सफलता। तो अगर गलत किया है तो गलत की सजा गलत होनी चाहिए। इन लोगों ने जो फैसला लिया होगा तो वो सब भी तो फिर मतलब वापस लिए जाए, क्या होगा उनका? मान लिया कोई सीओ बन गया जी, जमीन का म्यूटेशन कर दिया 10 एकड़ 50 एकड़ जो भी, तो उस सब फैसला का क्या होगा? ये तो सर आयोग के पास, जो हमारा कार्मिक विभाग है सरकार की, उनके पास, और जेपीएससी के पास, ये उनके पास पावर होती है। अब वो आगे क्या करेंगे? तौसीफ भाई जी, बहुत तकनीकी पेंच में फंस गए हैं, देखिए बहुत तकनीकी पेंच है तौसीफ भाई। नहीं, देखिए माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है तो ये तो सभी के लिए मान्य है, तो मानना ही बहुत ज्यादा उस पे तो किसी तरह की बात मैं तो कम से कम नहीं कर सकता, चुनौतियों की बात कर रहा हूं। नहीं, देखिए अब तो ये अब देखना होगा कि इसमें कहाँ पे पेचीदगियां हैं, कहाँ पे त्रुटियां हैं, इन्होंने ये ज्यादा स्टडी उस पे किया है। अब ये चूंकि बोल रहे हैं, हमने तो उस तरह की चीज़ों को देखा नहीं है, उस पर स्टडी मेरा नहीं है, लेकिन ये बात तो है कि ये गंभीर विषय है। वो लोग जो इनकी नियुक्ति हुई है, जो लोग वहाँ पे पोस्टेड हैं, वो सारे लोगों पे कहीं ना कहीं इस तरह की बातें जब आई हैं तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें तो अब बहुत ज़्यादा
मतलब हम लोग क्या इस पे बोल सकते सही हैं? बात है। शशांक भाई देखिए, आप नियोजन, नियुक्ति, सारी चीजें आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है कि एकदम युवा को सवाल उठाना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, मतलब एक युवा को आप, मतलब एक युवा के तर्ज पर आप एक युवा समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता के तर्ज पे नहीं, मैं एक सामान्य युवा के तर्ज पे आपसे अगर सवाल पूछ रहा हूं कि मतलब मैं सेंटर की तरफ देखता हूं और मैं राज्य की तरफ देखता हूं, मुझे हर जगह ढाक के वही 3 पद दिखता है, मुझे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं। तो क्या शशांक राज को भी वही दिखता है? देखिए, ऑब्वियस है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए पूरे प्रदेश भर में। और जिस प्रकार से जो राज्य बना था, जो लोगों का सपना था, इस राज्य में नौकरियां आएंगी, इंडस्ट्री आएंगे तो भी नौकरियां आएंगी, सरकारी जो कमीशन होंगे उनमें भी नियुक्तियां आएंगी, जीएसएससी जिस प्रकार से नियुक्तियों करेगा उस पर भी राज्य के युवाओं को भरोसा था। लेकिन जिस प्रकार से लगातार जो घटना घट रही है, मैंने बोला कि आज राज्य में 22वां जेपीएससी चलना चाहिए था, लेकिन आज 7 से लेकर 10वां तक के बीच में पेचीदा मामला है। और हर जेपीएससी में कुछ न कुछ मामला है, न्यायालय में मामला है, चाहे आप शुरू से उठा लें अभी तक के सभी जेपीएससी में। लेकिन आने वाले समय में इस जेपीएससी और जीएसएससी जैसी संस्था को हम और कैसे दुरुस्त कर सकते हैं और राज्य का यूथ को कैसे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, इसको लेकर हम सबको चिंता करने की जरूरत है, ताकि आने वाला जो झारखंड का भविष्य हो वो सुरक्षित हो। और इस सुरक्षित भविष्य को हम देख सके कि आने वाला जो हमारी पीढ़ी है हम उसको कुछ दे सकें। और आज हजारों जो युवा रोड पर हैं, उन युवाओं को संयोजन करने की जरूरत है, नियोजन करने की जरूरत है और सभी को अपेक्षाओं को पूरा करने की जरूरत है। जो राज्य का युवा अपेक्षा कर रहा है सरकार से, सरकार को जरूरत है कि उसको अपेक्षाओं को पूरा करे और इस संवैधानिक संस्था जो भी जेपीएससी है इसको और दुरुस्त करे और लोग चाहिए और नियुक्ति करे। नियुक्ति जेपीएससी में कुछ जगह अभी भी खाली है, उसको राज्य सरकार उसको अविलंब भर्ती करे उसमें सदस्य और जेपीएससी जैसी संस्था को दुरुस्त करे, ताकि आने वाला जो भविष्य का युवा है वो सरकार की ओर जिस निगाह से देख रहा है उसकी सारी सपना पूरा हो। चलिए तौसीफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए वो सपना तो पूरा होगा ही, लेकिन मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि जब सत्ता में थे तो उन लोगों ने, देखिए कौशिक भाई, अभी सरकार में आप हैं, अभी मैं सरकार में सत्ता से हमेशा सवाल पूछा जाता है, इस राज्य में आपकी सत्ता है और सवाल का जवाब कौशिक भाई मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, नियुक्ति वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा नहीं किया 2021 में, हम लोगों ने कहा नहीं भी नहीं कि 2021 का वर्ष तो मैंने ही घोषणा किया है, लेकिन जरा ये बताइए चला गया नहीं 2021 की आप जरा फिर जब 2021 की बात की है तो 21 में आपको डाटा देना पड़ेगा कि 2021 जब खत्म हुआ तो 2021 में आपने कितने नियुक्ति दी, आपको नियुक्ति का हिसाब किताब देना पड़ेगा इस राज्य में कि नियुक्ति वर्ष का घोषणा करके राज्य को बेरोजगारी वर्ष की ओर ढकेलने का आपने काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपको देखिए, आपके ही सरकार के लोग अभी चिंतन, आपके विधायक अभी चिंतन कर रहे थे 3 दिन तक, और आपके ही बन्ना गुप्ता जी ने अभी कहा कि मुख्यमंत्री जी खा जा रहे हैं कांग्रेस को। इस प्रकार से जो आपने नियुक्ति वर्ष का घोषणा किया है उस नियुक्ति वर्ष को जवाब देना पड़ेगा इस राज्य के सामने। बेरोजगारी वर्ष का सपना मत दिखाइए बेरोजगारों को। राज्य पकौड़ा बेचो, मछली बेचो, मुर्गा बेचो, ऑप्शन यही है भैया। मेरी आवाज ज्यादा तेज है, रुक जाइए, मेरी आवाज ज्यादा तेज है, मेरी डिबेट में देखिए मेरी आवाज ज्यादा तेज है। अरे युवाओं पकौड़ा बेचो, अरे युवाओं मछली बेचो, मुर्गा बेचो, अरे युवाओं पकौड़ा बेचो। देखिए प्रदीप जी की बात को मुझे पूरा कर लेने दीजिए, प्रदीप जी की बात को मुझे पूरा कर लेने दीजिए। ये मेरी डिबेट है, ये डिबेट मेरी डिबेट है। देखिए प्रदीप जी अपनी बात पूरी करें। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मंच की गरिमा को रखा जाए और थोड़ा अच्छे से बोला जाए, एक बोले दूसरा सुने, तब आप बोल लीजिए, क्योंकि समय हमारे पास कम है। प्रदीप जी जल्दी, पूरे राज्य की जनता देख रही है हमें जी, जरा सवाल करें। हाँ नहीं आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हाथ उठाया था इसीलिए फाइनल कमेंट दे दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा जजमेंट आया है उसके अनुरूप जेपीएससी को और सरकार को जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करना चाहिए और सरकार को ये चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि जब से झारखंड बना, ये प्रथम जेपीएससी से लेकर के आज 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक में कोई ऐसा जेपीएससी नहीं है जिस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा है। तो सरकार में अगर आप हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर आप हैं तो आपकी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप नियमावली को ऐसा बनाएं कि वो मामला कोर्ट में न लटके और प्रत्येक वर्ष नियुक्ति हो। मेरी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को क्योंकि एक जो जेपीएससी जिम्मेदारी है तो लगातार लेकिन यहाँ के युवाओं को जरा ये भी तो सवाल करना होगा केंद्र सरकार से, यहाँ के युवाओं को ये भी सवाल करना होगा पूर्व की सरकारों से, यहाँ के लोगों को का सवाल
मुझसे पूछिए, तीखे सवाल पूछिए, उसके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन जरा ये बताइए कि 2014 से अब तक केंद्र सरकार ने कितने युवाओं को नौकरी दिया? 2021 नियुक्ति वर्ष का हिसाब देना होगा पहले। 2021 नियुक्ति चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शशांक भाई, बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया प्रदीप राम जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाइएगा मत, इसलिए क्योंकि जेपीएससी का दिखा दिया, अभी जेएफएससी का बाकी है। और इसके अलावा भी एक खुशखबरी है कि झारखंड में बहुत जल्दी एक बोतल शराब के साथ दूसरी बोतल फ्री मिलेगी। तो बुलेटिन खत्म करेंगे तो बहुत खुशखबरी वाली खबर के साथ करेंगे, लेकिन फिलहाल तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। युवाओं, टेंशन नहीं लेना है, जेपीएससी जैसा कर रही है करने दीजिए, यूपीएससी जैसा कर रही है करने दीजिए। अंडा, मुर्गा, मछली और पकौड़ा, ये चारों ऑप्शन खुले हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।